अब मेरे पास 120 FPS वाला फोन भी है और 60 FPS वाला भी, पर BGMI मैं सिर्फ 60 FPS पे ही खेलता हूँ। और ये रीजन नहीं है कि आईफोन का 60 FPS एंड्रॉइड से बेटर होता है। ये जो मेरे पास एंड्रॉइड है ये कांस्टेंट 120 FPS चला के देता है और ये लैग भी नहीं करता है, बट स्टिल मैं 60 FPS पे ही गेमिंग करता हूँ। अब अगर मैं इस फोन में BGMI खेलने लग जाऊं जिसपे 120 FPS मिलते हैं तो भाई डेफिनेटली मुझे बेनिफिट होना चाहिए, बट क्यों मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट FPS। गेमिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स लॉन्च हो रहे हैं विद गेमिंग टाइटल, बट एक्चुअल में ना आपको FPS तो वो दे देंगे इवन विद स्टेबिलिटी, बट दिक्कत आपको आएगी फोन के हार्डवेयर के साथ और इवन सॉफ्टवेयर के साथ भी। वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि मैं 60 FPS पे क्यों गेमिंग करता हूँ इंस्टेड ऑफ 120 FPS, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भाई जल्दी से कर लेना। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 60 FPS का मतलब है स्क्रीन पर हर 16 मिली सेकेंड्स में एक नया फ्रेम जनरेट होगा और 120 FPS पे हर 8 मिली सेकेंड में एक नया फ्रेम जनरेट होगा। फ्रेम्स मतलब अलग अलग फोटोज जो कि मिलके आपके गेम को बना रही है। जस्ट लाइक अगर आपके पास 40 पिक्चर्स हैं एक ही जगह की लेकिन अलग अलग मूवमेंट की, तो आप उसको लगातार चलाओगे तो आपको लगेगा कि ये वीडियो है। सेम ऐसा ही गेम में भी होता है। गेम में फ्रेम्स जनरेट होते हैं, तो अब जिस फोन में 120 FPS चल रहा है उसमें हर 8 मिली सेकेंड में एक फ्रेम जनरेट हो जाएगा और जिस फोन पे 60 FPS चल रहा है उस पर 16 मिली सेकेंड में होगा, तो डबल का डिफरेंस है। तो FPS के गेम में क्लियरली विनर 120 FPS वाला ही होगा। बट मेरे केस में मैं 120 FPS वाला फोन क्यों नहीं यूज करता हूँ, उसके पीछे और भी रीजन है। हाँ 120 FPS तेज है नो डाउट, लेकिन जो फील का डिफरेंस है ना वो 30 FPS से 60 FPS में जमीन आसमान का होता है और 60 से 120 में उतना बड़ा जंप आपको फील नहीं होगा। अगर आप अभी एक 30 FPS वाले फोन पे खेलते हो और अगर आप किसी का 60 FPS वाला फोन लेके उस पे BGMI खेलोगे तो आपको बहुत बड़ा जंप लगेगा। आप सोचोगे भाई ये फोन कितना तगड़ा चलता है। लेकिन अगर आप पहले से 60 या 90 FPS पे खेलते हो और उसके बाद आप 120 पे शिफ्ट हो जाओगे तो आपको ज्यादा बड़ा जंप फील नहीं होगा। सेम चीज मेरे साथ भी हुई। मैं 60 FPS पे गेमिंग करता हूँ और इस फोन पे मैंने जब 120 FPS खेला तो हाँ नो डाउट थोड़ा सा फास्ट लगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जितना डिफरेंस आपको 30 से 60 में दिखता है उतना डिफरेंस आपको यहाँ नहीं दिखेगा, बट क्लियरली फ्रेम्स के बेनिफिट आपको मिलेंगे। बट बहुत से केसेस में ये भी देखा गया है कि बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स फ्रेम्स को डुप्लीकेट करके फ्रेम रेट्स बढ़ाते हैं। मतलब एक्चुअल में फोन फ्रेम जनरेट नहीं कर रहा है बट आपका जो एग्जिस्टिंग फ्रेम है उसको डुप्लीकेट कर दे रहा है। तो इस केस में आपको 120 FPS तो मिलेगा, बट वो जो फ्रेम्स के बेनिफिट होते हैं एनिमी को मारते टाइम वाले वो आपको नहीं मिलेंगे। उल्टा इसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्योंकि एक ही फ्रेम अगर आपको 2 बार दिख रहा है या 3 बार दिख रहा है डुप्लीकेट हो गए तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है ही नहीं। उल्टा इससे आपके गेम में रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाएगा। इसलिए आपने कई बार फील किया होगा कि अगर आप 120 FPS पे खेल रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्लो खेल रहे हो, बट जैसे ही आप 60 FPS पे जाते हो तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा फास्ट मूवमेंट हो जाती है। तो ये चीज ध्यान में रख के चलना। कोई भी ब्रांड आपको ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे फ्रेम्स जनरेट हो रहे हैं या डुप्लीकेट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फोन्स के साथ होता है। जनरली जो भी फोन्स मैंने परचेज करे हैं उनके साथ तो ये नहीं होता है। इवन मेरे वाले फोन में भी नहीं होती है ये चीजें, लेकिन कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसा करते हैं। अब इस फोन पे ना खेलने के पीछे का रीजन बड़ा है। जब मैंने इस फोन को परचेज किया तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन मैंने इसमें गेम खेला और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल भी रहा था 120 FPS का। बट देखो जैसे मैं 2-3 घंटे लगातार अपने आईफोन में गेम खेल लेता हूँ तो वो चीज यहाँ पे नहीं हो पा रही थी। 120 FPS पे बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यूज आते हैं। हो सकता है कि आपके फोन पे नहीं होते हो, लेकिन मैंने फील किया है कि इस फोन पे बहुत ज्यादा हीटिंग इश्यूज होते हैं। इवन अगर मैं 10 मिनट भी 120 FPS पे इस पे गेमिंग करूंगा तो ये बहुत ज्यादा हीट करता है एंड इस पे गेम खेलना फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट गेम से आप खेल भी नहीं पाओगे 120 FPS पे। देन मुझे इस फोन पे 90 FPS पे गेमिंग करनी पड़ती है। 90 FPS पे कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम हीटिंग होती है। सेकंड चीज जो मैंने नोटिस करी है एंड्रॉइड के साथ, इवन इस पे 120 FPS चलता है बट स्टिल कुछ चीजें होती हैं जो कि डेफिनेटली मैटर करती है, जैसे कि हार्डवेयर, जो आपकी टच स्क्रीन है उसका टच रिस्पॉन्स क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके गेम पे भी। उसके बाद जो आपको FPS मिल रहे हैं उसके अंदर स्टेबिलिटी क्या है। इवन अगर आपको 120 FPS मिल रहा है लेकिन वो 90 FPS तक फ्लक्चुएट होके आ रहे हैं, स्टिल आईफोन से तो ज्यादा है, 60 FPS से तो ज्यादा ही है डेफिनेटली, बट वो जो आपको 30 FPS का ड्रॉप दिख रहा है ना, इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। जब आप स्प्रेज देते हो BGMI में, वहां पे अगर आपके फ्रेम ड्रॉप होंगे तो आपका एम शेक कर सकता है। और ऐसा एंड्रॉइड के केस में होता है, आपका एम परफेक्टली वहां पे फिट नहीं होगा जहां पे आप करना चाहते हो। और ये चीज मैंने हमेशा देखी है हर एंड्रॉइड के साथ, चाहे कितना ही महंगा हो। जो गेम के मैकेनिज्म है उसके साथ परफेक्टली मैच नहीं होता। जैसे फिजिक्स गेम के अंदर यूज हुई है कि आप अगर इतना स्प्रे मारोगे तो फिर वो इतनी दूर तक कैसे जाएगा, या फिर आपका स्कोप कितना ज्यादा शेक करेगा, ये चीजें किसी भी एंड्रॉइड के अंदर थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबल होती है, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो ही जाता है ड्यू टू फ्रेम ड्रॉप। और ऐसा हर फोन के साथ नहीं होता है। अगर आप फ्लैगशिप फोन लेते हो कोई भी जिसमें हार्डवेयर अच्छा यूज किया गया है, सॉफ्टवेयर उस फोन का अच्छा है,
ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है तो डेफिनेटली उस पर आप 120 FPS की गेमिंग कर पाओगे। अभी फिलहाल मेरे पास एक मिड रेंज का फोन है जिस पे 120 FPS तो चल रहा है, पर मैं उस पे 120 FPS खेल नहीं रहा हूँ। इवन इस पे मैं 60 FPS भी नहीं खेलूंगा और रीजंस वही है जो मैंने आपको बता दिए हैं। एक और रीजन जो मिस हो गया था वो है साउंड। इस फोन में एंड मेरे प्राइमरी फोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है साउंड के अंदर। मैं सेम ईयरफोन दोनों में यूज करता हूँ बट स्टिल मुझे ज्यादा बेटर साउंड आईफोन से मिलती है। तो ये कुछ रीजंस है जिससे मैं पर्सनली इस फोन पे गेमिंग नहीं करता हूँ। ऑल्दो मैं इस फोन को यूज करता हूँ बट गेमिंग, कंटेंट क्रिएशन ये सब मैं अपने प्राइमरी फोन आईफोन से करता हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। अब ये आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है क्योंकि हर किसी का परसेप्शन सेम नहीं होता है। हो सकता है कि आपको 120 FPS बेटर लगे बट दिस वीडियो वाज अबाउट माय परसेप्शन। क्यों मैं 60 FPS पे खेल रहा हूँ, इवन मेरे पास 120 FPS की फैसिलिटी है। अब एक क्लियर ट्रुथ मैं आपको बताता हूँ, मिड रेंज वाले डिवाइसेस में ये दिक्कतें आती है, हीटिंग का इशू, फ्रेम रेट ड्रॉप का इशू। तो देखो अगर आपके पास कोई मिड रेंज का फोन है ना, या तो आप उस पे 60 FPS ही खेलो या आप 90 FPS ही खेलो, 120 उसके लिए बना ही नहीं है। अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी ही है, 120 FPS तक जाना ही है तो मिनिमम स्नैपड्रैगन 8 एलीट वाला फोन होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छी गेमिंग कर पाओगे 120 FPS प्रॉपर वाली। अगर आपके पास मिड रेंज का फोन है तो उससे बेटर है कि आप एक आईफोन में ही खेल लो, वो वाले आईफोन जिसपे 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले है। तो मिड रेंज वाले फोन से तो बेटर ही है 60 FPS आईफोन का। दैट्स वाई मैं अपने आईफोन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ फॉर गेमिंग इंस्टेड ऑफ दिस फोन। और अगर आप लोग टेक्निकल रीजन जानना चाहते हो कि ये मिड रेंज के फोन इतनी जल्दी हीट क्यों होते हैं और बैटरी ड्रॉप और फ्रेम ड्रॉप्स क्यों करते हैं, तो इसके पीछे ना एक कॉन्सेप्ट होता है परफॉर्मेंस हेडरूम। तो अब जो फोन के प्रोसेसर्स होते हैं जो कि मेनली गेमिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टीयर्स में आते हैं। अगर आपका फ्लैगशिप लेवल का फोन है तो फिर हायर टीयर वाला प्रोसेसर होगा, बट मिड रेंज वाले फोन्स में वो हाई टीयर वाले प्रोसेसर्स नहीं होते। जो परफॉर्मेंस हेडरूम है ये बेसिकली क्या होता है कि मान लो कि आपका प्रोसेसर एक गेम को चलाने के लिए 60% कैपेसिटी को यूज कर रहा है, 40% उसकी खाली रहती है। अगर इन फ्यूचर गेम में कोई अपडेट्स आते हैं और वो 80% तक यूज करने लगता है तो भी आपके प्रोसेसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टीयर 1 प्रोसेसर्स का काम होता है जो कि थोड़े से फ्यूचर प्रूफ होते हैं, इसलिए जो आप फ्लैगशिप लेवल्स के फोन देखते हो वो ज्यादा लंबे चलते हैं एज कम्पेयर टू मिड रेंज के फोन। तो अब यहीं पे अगर मिड रेंज की स्टोरी देखें, इनकी कैपेसिटी हायर टीयर वाले प्रोसेसर के 60% के बराबर ही होती है। तो अगर आपका फोन आज उस 60% पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और सपोज कल के दिन आपके गेम पे कोई अपडेट आता है जिसमें आपका प्रोसेसर ज्यादा यूज होने वाला है, वहां पे फिर आपका फोन दिक्कत करेगा, वहां पे लैग की प्रॉब्लम आ जाएगी। दैट इज द मेन रीजन के मिड रेंज वाले फोन्स 1 साल से भी पहले परफॉर्मेंस लूज क्यों करते हैं। BGMI में आपको FPS पे फर्क दिखेगा 6 महीने में ही ड्यू टू परफॉर्मेंस हेडरूम्स। तो इसका मतलब अगर आपको गेमिंग करनी है तो हायर टीयर वाला प्रोसेसर आपको लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के प्रोसेसर में ये कैपेसिटी होती है कि आज जितना लोड मिल रहा है उसका 2 टाइम्स लेने का दम रखता है वो प्रोसेसर। दैट्स वाई जब किसी फोन पे पूरा प्रोसेसर यूज हो रहा हो तो वो हीट तो होना ही है, FPS ड्रॉप भी होना ही है, और हीट होने के बाद फिर थर्मल थ्रॉटलिंग भी होगी जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और भी डाउन हो जाएगी। दैट्स वाई आपके फोन पे आपको FPS ड्रॉप देखने को मिलते हैं एंड दिस इज द ट्रू एंड रियल कॉन्सेप्ट। ये आप चेक भी कर सकते हो। इसलिए आई यूज टू प्ले इन माई आईफोन क्योंकि इसमें ऑलरेडी टॉप टीयर का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 120 FPS भी हैंडल कर सकता है, बट ड्यू टू डिस्प्ले रिस्ट्रिक्शंस ये नहीं कर रहा है। बट गेमिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अंदर। तो ये चीजें आपने ध्यान में रख के चलनी है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।